हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। सवेरे का टाइम है और अभी सुबह का बजा हुआ है 6। एंड सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। तो जैसे कि सुबह का टाइम है और जो वेदर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। एंड देखिए हमारा तिरंगा कैसे लहरा रहा है। और मौसम तो आप पूछिए मत, यहाँ सिर्फ धूप नहीं हो रही, बारिश और हवा तो हर टाइम चल रही है। एंड मोदी जी का कहना था कि हर घर तिरंगा लहराएगा और यहाँ पे हर किसी ने अपने अपने घरों पे तिरंगा लगा रखा है और हवा की वजह से वो और भी सुंदर और भी ज़्यादा लहरा रहा है। तो मॉर्निंग का टाइम है, आज है 15 अगस्त। सब के सब अभी बाहर गए हुए हैं नीचे खेलने के लिए। तो सुबह सुबह मैंने सोचा क्यों ना हम लोग फटाफट से घर का सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना कि 15 अगस्त को हम लोग बाहर भी उतना अलाउ नहीं करते निकलना। तो हम लोग अभी अपने रूम पे ही हैं। एंड तीनों की छुट्टी तो हम थोड़ा सा लेट उठे थे। जब भी क्या होता है ना कि बच्चों की छुट्टी होती है तो हम लोग आराम से ही उठते हैं, 6 या 7 बजे तक उठते हैं। एंड अगर हाँ सिल्वर जी को ऑफिस जाना होता है तो उस टाइम पर हम थोड़ा जल्दी मुझे उठना पड़ता है, बच्चे सोए रहते हैं। बट अगर तीनों की छुट्टी हो तो फिर हम लोग बहुत आराम से और बहुत रेस्टली उठते हैं। तो सुबह हम उठे थे 6 बजे। देन उसके बाद हम लोगों ने चाय पी एंड बच्चे गए थे अपने पापा के साथ खेलने के लिए नीचे। और हमारा जो पानी था वो भी ख़त्म हो रखा था, तो आरओ से पानी भरना भी था। एंड यहाँ पे मैंने तब तक फटाफट घर के सारे कामों पे लग चुकी थी, क्योंकि आज हम लेट उठे बट मुझे ना आज जल्दी काम करना था। क्योंकि मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि आज उन्हें खाने में खाना है मैक्रोनी, तो फिर मुझे मैक्रोनी भी बनानी थी। लेकिन सबसे पहले ये था कि मुझे अपने रूम को क्लीन करना है, उसके बाद जाके ही घर के और काम होंगे। तो जो ये रूम है ना काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखा था, क्योंकि नाइट को ना बच्चों ने पूरा का पूरा कटिंग करके या आई लव माई इंडिया ये सब बनाया था और उसको कटिंग करके ना पूरा रूम बिखेर रखा था। बट ये था कि थोड़ा बहुत हमने समेट लिया था। मैं हमेशा ना नाइट को जितना हो सके उतना काम कर लेती हूँ, ताकि मॉर्निंग में सिर्फ मुझे झाड़ू और पोछा या थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी पड़े। इससे क्या होता है ना हमारा काम काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। और नाइट में अगर हम लोग अपना हर सामान ऑर्गेनाइज़ कर लें या जिसकी जगह पे जो चीज़ है उसे उस जगह पे रख लें तो हमारे बहुत सारे काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो यही मेरा भी था। नाइट को हम लोगों ने सारे जो कपड़े थे वो सब अच्छे से तह करके रख लिए थे। देन उसके बाद जितने भी इनकी बुक्स थी वो ऑर्गेनाइज़ कर ली थी और मुझे सिर्फ झाड़ू और पोछा करना था। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू मेरा लग चुका है और अब मैं लगाऊंगी सीधे पोछा। तो पोछा जैसे कि आज है छुट्टी, बट मैंने ना पहले सोचा था कि मैं हाथ से लगाऊंगी, बट लेकिन मुझे खाना भी पकाना था और टाइम भी हो ही गया था। तो फिर मैंने बोला नहीं भाई, अभी मॉप से ही मैं पोछा लगाती हूँ। एंड मॉर्निंग का टाइम है, आज तो बच्चे घर पे हैं तो पूरा घर हमेशा बिखरा रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब बच्चे घर पे होते हैं घर बहुत बिखरा रहता है और घर में ना बहुत शोर भी होता है। लेकिन जब बच्चे चले जाते हैं ना तो घर में बहुत शांति होती है। तो उस टाइम पे लगता है कि बच्चे होते तो अच्छा होता। तो अभी बच्चे सब बाहर गए और मेरी कोशिश थी कि उनके आने तक मैं घर का सारा काम कर लूँ, देन वो जाए शावर लेने के लिए और मैं फटाफट से उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा पोछा इस एक साइड पे लग गया। और मॉर्निंग में ना सबसे पहले मैं उठ के बालकनी में गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि क्या पता आज धूप आएगी तो ना मुझे जो बैम्बो के जो मेरे सोफ़े हैं और जो मेरा टेबल है सेंटर टेबल, उसको ना मुझे धूप में रखना था। यहाँ पे ना कहीं कहीं पे इनके जो अंदर साइड में ना फुफूदी टाइप की जम गई है। हमने वार्निश तो लास्ट ईयर किया था, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जब धूप आएगी तो उसके बाद ही हम इसमें वार्निश करेंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से चमक जाए। एंड बाहर पे भी बरामदे में पोछा लगाना था तो मैं वहाँ चली गई और वहाँ भी मैंने फटाफट से पोछा लगा लिया था। देन उसके बाद जाके मैं अपने रूम पे आई और फिर मैंने रूम पे भी यहाँ पे पोछा लगा लिया था। तो कभी कभी तो मतलब ऐसा लगता है कि फटाफट काम हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। और आज तो स्पेशली बच्चे घर पे सबके सब और 15 अगस्त भी है तो कुछ बहुत एक्साइटमेंट भी रहती है। तो देखिए यहाँ पे पोछा भी लग चुका है और उसके बाद अब मैं सीधे चलूँगी किचन की ओर। लेकिन धूप तो ना के बराबर आ रही है। इस धूप के चक्कर में ना बहुत चीज़ें यहाँ पे ख़राब भी हो जा रही है। तो अब हम बनाते हैं मैक्रोनी। तो मैं आज आपके सामने ना एक छोटी सी रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से मैक्रोनी बनाती हूँ। देखिए हर किसी का बनाने का तरीका अलग होता है और हर कोई अलग तरीके से बनाता है। और जो मेरी मैक्रोनी है ये पतंजलि की है, जो आटा वाली है। और इसमें बहुत सारा आटा और आप सूजी ये सब मिक्स कर रखा है। तो इसको ना मैं कुकर में, क्योंकि मेरे पास उस टाइम ना बड़ा पतीला कोई भी नहीं था, तो मेरे पास कुकर था जो मेरा 3 लीटर का कुकर है। मैंने उसमें ही सारे मैक्रोनी को डाल दी। सारी तो नहीं, मतलब जितना मुझे क्वांटिटी में चाहिए थी मैंने उतनी रखी, बाकी जितना मैंने यूज़ करा था वो यूज़ करा।
तो यहाँ पे देखिए मैं एक प्लेट में इसको निकालूँगी। सबसे पहले ना मैं पढ़ रही थी कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। और यहाँ पे मेरा सारा का सारा जो पानी है वो बॉयल हो चुका था। और आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या हुई कि आज हमारा गीज़र भी ख़राब हो गया था। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ या क्या हुआ, गीज़र का जो मेन होता है वो बिल्कुल भी चल नहीं रहा था। तो फिर हमारे पास ना गर्म पानी की भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम बगल में गए और वहाँ से लेके आए थे गर्म पानी, तब जाके बच्चों ने फटाफट से शावर ले लिया था। और मैं लास्ट में ही शावर लूँगी जब मेरा ये सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑनियन को अच्छे से चॉप कर लिया है। ऑनियन चॉप करने के बाद अब मैं फटाफट से तड़का तैयार करूँगी। और दूसरी साइड मेरी चाउमीन, सॉरी, जो मेरी मैक्रोनी है वो बॉईल हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ऑनियन अच्छे से रोस्ट हो चुका है। मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती, बस सिर्फ जब भी मैं इसमें टमाटर ऐड करती हूँ ना, तो मैं टमाटर हमेशा मिक्सर में ग्राइंड करके ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं ना, उनको अगर टमाटर और प्याज का चिक्कल कुछ भी मुँह पे आ गया ना, तो वो लोग छान-छान के खाते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनके शरीर में जाएगा पूरा जो मसाले हैं, टमाटर है, प्याज़ है, इस वजह से मैं हमेशा जो भी मैक्रोनी बनाती हूँ तो मैं हमेशा इसको ग्राइंड ही कर लेती हूँ। और सबसे पहले ना मैंने इसमें हल्की सी कश्मीरी मिर्ची डाली, जिससे क्या होता है ना कि जो मैक्रोनी का कलर होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और उसके बाद सारे जो रेगुलर मसाले मैं ऐड करती हूँ, मैंने बस वही मसाले ऐड किए और फिर हमने इसमें ऐड किया जो मेरा टमाटर था वो सारा ऐड कर लिया। तो उसके बाद जाके मेरी जो मैक्रोनी है लगभग बॉयल हो चुकी थी एंड आधी अथर्व ने भी शावर ले लिया था। शावर लेके वो किचन में आ रहे थे कि मम्मा कब बनेगा, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना कि बच्चों को जितना हो सके घर पे बना के खिलाएं तो वो अच्छा है, क्योंकि बरसात के टाइम पे ना बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली होती है और आजकल तो काफ़ी बीमारियां हो भी रही हैं। तो देखिए मैक्रोनी मेरी बॉयल हो चुकी है एंड बॉयल करने के बाद मैंने उसको अच्छे से धो लिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप मैक्रोनी बनाते हैं ना, तो मैक्रोनी को अच्छे से पहले बॉयल होने के बाद वॉश कर ले, ताकि वो एकदम चिपके ना, एकदम खिले खिले से बने। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैक्रोनी को अच्छे से धो के उसको रख लिया है एंड इसमें मैं ऐड करूँगी 1 ढक्कन सोया सॉस। तो सोया सॉस से क्या होता है, थोड़ा सा खट्टापन आता है और दूसरा क्या होता है, इससे जो कलर होता है और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो मैक्रोनी है वो लगभग रेडी हो चुकी है। अब गार्निश के लिए मुझे चाहिए हरा धनिया। तो हरा धनिया मैंने रखा हुआ है फ्रिज में, तो मैं पहले इसको अच्छे से हिला लूँगी ताकि सारा का सारा जो मसाला है वो सारे मैक्रोनी में अच्छे से आ जाए। और उसके बाद जाके मैं हरा धनिया लेके आती हूँ और उसको करती हूँ कट। तो यही है कि घर के सारे काम अगर हम एक हिसाब से या मैनेजमेंट से करें तो आसानी से हो जाते हैं, उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि नाइट को अगर हम आधा काम कर लें तो मॉर्निंग में हमें उतनी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती। एंड जो ये हरा धनिया देखिए काफ़ी ज़्यादा हरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये धनिया है जो मैंने कंटेनर में रखा हुआ है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि आप कंटेनर में अगर धनिया रखते हैं तो उसके ऊपर टिश्यू पेपर रखिए, जिससे क्या होगा, जितनी भी नमी धनिया में होगी वो सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपका धनिया हमेशा हरा भरा ही रहेगा और बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। तो अब इसको कर लेते हैं गार्निश। और आप देख सकते हैं मेरी मैक्रोनी एकदम रेडी हो चुकी है और मैं इसमें अब ऐड करती हूँ हरा धनिया। तो हरा धनिया ऐड करने के बाद ना जो फ्लेवर होता है बहुत अलग, और जो दिखने में जो मतलब एक बोल सकते हैं गार्निश के लिए तो बहुत सुंदर दिखाई देती है मैक्रोनी। बट प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को पसंद नहीं है हरा धनिया, तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देन उसके बाद मैं बच्चों को सर्व करती हूँ, क्योंकि आधी अथर्व कब से वेटिंग में चल रहे थे। तो आधी तो तभी भी थोड़ा बहुत खा लेता है, बट अथर्व के लिए ना मुझे धनिया पूरा ही एकदम अलग करना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं उन दोनों को दे रही हूँ और धनिया थोड़ा सा अलग कर रही हूँ। एंड सिलौजी जी गए हुए अभी शावर लेने के लिए, वो आएंगे तो देन उसके बाद जाके हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो सिलौजी जी ने शावर लिया, देन उसके बाद मैं भी शावर लेके आई। और अभी यहाँ पे देखिए लगभग घर का सारा काम हो चुका था। एंड मॉर्निंग में मैंने ना गद्दे डाले हुए थे धूप में। मैंने कि जैसा कि आपको बताया था कि मौसम का यहाँ कुछ पता नहीं चलता है, तो हल्की हल्की सी बरसात आने लगी तो फिर मैंने फटाफट से गद्दों को लेके आ चुकी थी मैं अंदर। और यहाँ पे मैं फटाफट से अपना जो बेड है वो रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि आज है 15 अगस्त, तो बच्चे ना आज टीवी में ही लगे हुए हैं, क्योंकि आज ज़्यादातर मूवीज़ आती है ना, देशभक्ति वाली मूवीज़ आती है, तो कभी कुछ आ रही है कभी कुछ, तो तीनों के तीनों टीवी में लगे हुए हैं और तब तक मेरा यहाँ पे काम भी हो जाएगा। तो ये बेडशीट थी जो मैं लेके आई थी, जो मैं आपको बता भी थी। जब मैंने इसको पहली बार देखा ना, तो कुछ चीज़ें होती है ना हमें पहली नज़र में पसंद आ जाती हैं, तो वही ये बेडशीट भी थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि क्या ही बच्चे के उससे थोड़ी बहुत गंदी ना हो जाए, बट ये ना उतनी गंदी नहीं हो रही है, उतनी सरवटें भी इस पर नहीं आ रही है, बहुत अच्छे से रह रही है। लगभग 2 डेज़ हो चुके हैं हमने इसको बिछाए हुए, और ये जो हमारी बेडशीट है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी लग रही है। तो
आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से जो अपना बेड है उसको भी अच्छे से सेट कर लिया एंड बेड सेट करने के बाद रूम थोड़ा बहुत मैसी हो ही जाता है और ऊपर से बच्चे भी आज घर पे ही हैं तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं। बच्चे कभी कुछ निकालते कभी कुछ और आधी तो आजकल ना कभी कुछ ग्रेडिंग बनाता है कभी कुछ और फिर कटिंग करता है उसकी। तो ये है मेरे पिलोज़। तो पिलो का क्या है कि मैं पिलो में कुशन कवर बिल्कुल नहीं रखती हूँ, सॉरी बेड में भी कभी नहीं रखती क्योंकि ना ऑलरेडी हमारे पिलोज़ इतनी हो जाती है कि मुझे कुशन कवर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 2 जो पिलो है वो हमारी एक्स्ट्रा रहती है आधे ऑथर के लिए, जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है अपनी पिलो उठा के यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि ये क्या है ना कि अगर मैं नेक्स्ट या दूसरे रूम पे रखूँ ना, तो बच्चों को बार-बार वहाँ जाना पड़ता है। इससे अच्छा मैं पिलो को यहीं पे रख लेती हूँ, जब भी बच्चे सोए तो वो लोग यहाँ पे आराम से पिलो ले सकते हैं। एंड थोड़ा बहुत रूम हो चुका था मैसी क्योंकि फ़ैन ऑन किया, थोड़े बहुत बच्चों के पाँव के निशान थे जब उन्होंने नहा के आए थे शावर लेके। तो यहाँ पे मैं फटाफट से देखिए पोछा लगा लूँगी, देन उसके बाद जाके मैं घर का सारा काम हो चुका है एंड लंच की प्रिपरेशन करूँगी। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा ब्लॉग और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मेहंदी जो मैंने बनाई थी। ये मेहंदी ना मैंने परसों बनवाई थी, मतलब इस कॉपी में। तो मैं आजकल सोच रही हूँ कि थोड़ा-थोड़ा बहुत सब कुछ करते रहूँ। तो ये है मेरा रूम जो हर जगह से हर जगह पे क्लीन हो चुका है और अभी मुझे सिर्फ़ टेंशन है तो दिन के लंच की टेंशन है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग था यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक